कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को करते समय हमारे शरीर पर वस्त्र होना बहुत जरूरी है। पहला काम, जब हम सोते हैं रात में तब हमारे शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। दूसरा, सुबह ही सुबह जब हम नहाते हैं रोजाना तो हमारे शरीर पर वस्त्र होना चाहिए नहाते समय। जब हम पूजा करते हैं तब भी हमारे शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। और जब हम भोजन करते हैं तब भी हमारे शरीर पर वस्त्र का होना बहुत जरूरी है। अगर लोग ये सोचें कि हम तो बाथरूम में नहा रहे हैं, हमें कौन देख रहा है, तो जिस जल से नहा रहे हो उस जल का देवता वरुण तुम्हें देख रहा है और तो कोई नहीं देख रहा। कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। ब्रजगोपियों से भगवान कहते हैं, गोपियों ये तो वस्त्र मैंने लिए हैं, अगर कोई जंगली जानवर तुम्हारे वस्त्रों को लेके चले जाता तब तुम कैसे घर जाते? विधर्मी लोग कहते हैं कि कन्हैया ने चीर चुराया, कैसा भगवान है। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को, भगवान कृष्ण ने जब चीर हरण लीला की उस समय पर भगवान कृष्ण की आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। कितने साल की थी? 5 साल की। और 5 साल का आज का बच्चा भी नहीं जानता कि स्त्री कौन होती है और पुरुष कौन होता है। जानता है क्या? 5 साल का बच्चा नहीं जानता लड़की कौन है लड़का कौन है, नहीं जानता 5 साल का। जब कलयुग में 5 साल का बेटा नहीं जानता कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, तो क्या द्वापर युग में भगवान कृष्ण ब्रजगोपियों को निर्वस्त्र होकर के देखना चाहते थे? 5 साल के भगवान सिर्फ ये उपदेश देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं, ब्रजगोपियों तुम मुझे प्राप्त करने के लिए जो तप कर रही हो, जो पूजन कर रही हो, वो तुम्हारा सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम अविधि पूर्वक कर रही हो, सविधि नहीं कर रही। और कात्यायनी मैया की पूजा करती है। मैं एक बात बताऊं, जिन पिताओं के बहुत परेशान हो गए बेटी के लिए वर ढूंढ ढूंढ करके, सुन लीजिए बहुत काम की बात है, जिन घरों में बेटियों के लिए घर और वर ढूंढने के लिए पिता परेशान हैं, वो एक मंत्र है यहाँ श्रीमद् भागवत में, उस मंत्र का जाप रोज 108 बार वो बहन या वो बेटी करे जिसके विवाह में परेशानियां आ रही हैं। ठाकुर जी की कृपा से बहुत जल्दी उसकी मनोकामना पूरी होगी। मंत्र में बोल देता हूं, पेन कागज हो तो लिख लेना और नहीं तो तुम्हारी राजी। मंत्र सुनिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को जो भी बहन या जो भी बेटी जिसके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, मैया शेरावाली की और भगवान कृष्ण की मूर्ति रख करके और उनकी पूजा करें, घी का दीपक जला करके इस मंत्र का रोज 108 बार जप करें, तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। भगवान ने इस प्रकार से चीर हरण लीला का दर्शन कराया। और अब भगवान जब गौ चरा करके गाय चरा करके आए तो घर में पकवान बनाए जा रहे हैं। कई तरह के पकवान हैं। पकवानों के नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा समझ के। वो आरती के बाद सबन में मिलेंगे भाई ठाकुर साहब 2 दिन से भंडारा करा रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। भगवान उनके भंडार हमेशा ऐसे ही भरे रहे, 2 दिन नहीं, वो हर कथा में 7वें दिन भंडारा करें। ऐसी सक्षमता उनके अंदर आए, ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर आए कि रोज भंडारा वो प्रारंभ कर दें। ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। एक बार ताली तो बजाए दो, रोज तो लगे ताली बजाई। मैया पकवान बना रही है, पकवान बना रही है तो भगवान आए और भगवान आकर के बोले मैया 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 भूख लगी है, कुछ खाए के ताई दे। मैया बोली दूर 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 हट जा, जे तो जय जय को भोग लगे।
भगवान बोले सबसे बड़ी जय जय हम, और हमसे बड़ी जय जय कौन सी आएगी तब वो भोग लगेगा उस मैया हमें भगाए रही है। मैया कौन सी जय जय है? तो मैया बोली कोई ना पता, मुझे समय ना है, तू अपने बाबा नंद से पूछ ले जा। तो भगवान बाबा नंद के पास गए और कहा बाबा मैया से मैंने खाने के लिए मांगा तो मैया कह रही है जय जय को भोग लगेगा, कौन सी जय जय है? तो बाबा नंद कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा कहते हैं लाला जो भगवान इंद्र है ना वो बारिश करते हैं तो घास उगती है, उस घास को हमारी गाय खाती हैं तो वो दूध देती हैं जिससे हमारा पालन पोषण होता है। भगवान इंद्र की पूजा हम करेंगे। भगवान बोले बाबा इंद्र के ऊपर तो जब खुद संकट आता है तो इंद्र तो खुद भागता फिरता है, इंद्र किसकी सुरक्षा करेगा? तो नंद बाबा बोले तो लाला कहा करें? कन्हैया बोले हम तो गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, हम तो गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा मुझे एक बार पूछ लेने दे सबसे। सभी को बुलाया, बिठाया, कहा कन्हैया चाहता है इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज महाराज की पूजा की जाए। तो ब्रजवासी जो बुढ़े थे, जो बूढ़े बड़े थे, बोले सही बात है, कन्हैया ने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा की है तो जरूर तुम मान जाओ कि हम उनकी पूजा करें, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। सुनिए हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि हम जो भी रूखा सूखा खट्टा मीठा बना करके लेके जाएंगे उससे तेरे गिरिराज महाराज को प्रसन्न होना पड़ेगा। कन्हैया बोले ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि तेरे भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ मंजूर है। और तीसरी शर्त यह है कि हम देवराज इंद्र को छोड़कर तेरे गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, और जब इंद्र कोप करेगा, इंद्र क्रोध करेगा तो तेरे गिरिराज महाराज को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले सब तैयार है, सब एकदम मंजूर है, चलो। तो सभी ने अपना जो है पकवान बनाए थे वो गाड़ियों में लाद करके और गिरिराज महाराज की तरफ चलने लगे। सभी जो है गाते हुए जा रहे हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे अधिनाय माने मेरो बनुआ